अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड नंबर 1340 के लेक्चर चल रहे हैं। यूनिट नंबर 7 के लेक्चर पार्टनरशिप एडमिशन चल रहे हैं। हाँ, आज हम जो है एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 के अंदर 5 केसेस दिए थे, जिसमें से हमने जो है कितने केस कर लिए चेक करते हैं हम। केस 3 तक हम कर चुके हैं। गुडविल पेड इन कैश एंड विदड्रॉन हाफ शेयर ऑफ गुडविल, हमने 3 तक कर लिया है। आज हम इसका केस नंबर 4 करेंगे। गुडविल रेज, गुडविल को रेज करेंगे, यानी पूरी फर्म की गुडविल को पार्टनरशिप में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, गुडविल रेज जो होती है। और 5 में है गुडविल रेज को करेंगे एंड रेज करने के बाद उसको राइट ऑफ भी कर देंगे, ख़त्म भी कर देंगे रेज करने के बाद। ये 2 केस रह गए हैं, तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, एक बार सवाल दिखा देते हैं आपको। हम सवाल हर लेक्चर में हमने सवाल दिखाया है, इसमें भी दिखा देते हैं आपको, क्योंकि न्यू देखने वाले जो होंगे उनको भी सवाल समझा देते हैं हम। एग्जाम्पल 2 आपके पास इस तरह है कि एक्स एंड वाई 2 पार्टनर हैं, आर कैरिंग ऑन बिजनेस, कारोबार कर रहे हैं एज जनरल मर्चेंट्स के तौर पर। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनके शेयरिंग प्रॉफिट में शेयरिंग और लॉस में शेयरिंग किस रेशियो से होगी? 2:3, यानी टोटल 5 हिस्से बन रहे हैं, 2 और 3। एक्स के 2 हिस्से हैं और वाई के 3 हिस्से हैं। जमा कर लो 5। 2/5 एक्स का रेशू है और वाई का रेशू है 3/5। ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर इज़ एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट 31 दिसंबर को ये मौजूद है। बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन जाहिर करती है कारोबार की। तो इसकी जो है हमने टी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड हिस्सा है ये आपकी इक्विटीज़ माने कैपिटल को बोलते हैं। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज शो कर रहा है, और इधर वाला हिस्सा जो है असेट शो कर रहा है, राइट साइड वाला हिस्सा। तो इक्विटीज़ में क्या है, इसके बाद करंट लाइबिलिटीज पड़ी है 32,000 रुपये की, जिसको सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से है। एक और करंट लाइबिलिटीज़ है 6,000 रुपये की, जो बिल पेबल के नाम से है। इसके बाद जनरल रिजर्व पड़े हुए हैं, जो इन्होंने पिछले साल के प्रॉफिट में से बचा के रखा हुआ है कहीं किसी ख़ास मकसद के लिए, लेकिन अभी तक वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, जिस वक्त जो है एडमिशन कर रहे हैं किसी नए शरीक को। तो 4,000 रुपये का है। फिर एक्स का कैपिटल है 8,000 रुपये का, वाई का कैपिटल है 6,000 रुपये का। ये इनकी इक्विटी साइड की पोजीशन आ गई है। टोटल कैपिटल बनता है 56,000 का। इसी तरह असेट्स की पोजीशन में कैश पड़ा हुआ है इस वक्त इनके पास 2,000 रुपये का बैलेंस में पड़ा है कैश। बिल रिसीवेबल, बिल वसूल करने हैं कस्टमर से 3,000 रुपये का। स्टॉक पड़ा हुआ है जो अनसोल्ड गुड्स है 8,000 रुपये का है। इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में इन्होंने शेयर खरीदे हुए किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड वगैरह, जिससे इनके पास 4,000 रुपये का ये इनका असेट्स है। मशीनरी इन्होंने 19,000 रुपये की ख़रीदी हुई है। बिल्डिंग इनके पास 20,000 रुपये की ख़रीदी हुई है। ये सारी चीज़ें इनका मौजूद हैं। ये 56,000 रुपये इनका टोटल बन रहा है। ये बैलेंस शीट बिल्कुल टैली है। ये पेज नंबर 169 है। बकिया क्वेश्चन जो है इसका पेज 170 पर है। पेज नंबर 170 पर चलते हैं। पेज 170 पर बकिया क्वेश्चन आ गया पेज नंबर 170 पे। पैराग्राफ है, इट इज़ डिसाइडेड टू एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट, ये फैसला किया है कि जेड को पार्टनरशिप में दाखिल कर लिया जाए इस शर्त पर कि ही वुड पे ₹4,000 एज कैपिटल। वो पार्टनरशिप के लिए कैपिटल लेकर आएगा 4,000 रुपये का। ठीक है, 4,000 रुपये लगाएगा जो कि पार्टनरशिप में कैपिटल होगा। ठीक है, ऑन 1 जनवरी को। आगे कहते हैं गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज और 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का जो एवरेज 4 साल का जो इनको 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट आएगा 4 साल के प्रॉफिट का, उसका परचेज करेंगे एवरेज प्रॉफिट को 3 years का एवरेज प्रॉफिट परचेज कर लेंगे। ये वो गुडविल होगी। द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 4 years आर। 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन दे रहे हैं। पहले साल में 2,200 रुपये प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल में 1,600 प्रॉफिट कमाया, तीसरे साल में 800 रुपये का नुकसान उठाया, लॉस किया है, और 4th ईयर्स के अंदर 1,800 प्रॉफिट है। अब पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट और 4th ईयर का प्रॉफिट को आप जमा कर लें। उसमें से 800 रुपये 3rd ईयर की प्रॉफिट को माइनस कर दें, चूँकि लॉस है, लॉस से माइनस कर दें। 4,800 फिगर आ रही है, वो 4,800 को 4 पे तकसीम कर दें तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा।
जब एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा तो उसको 3 साल का परचेज कर लेंगे, एवरेज प्रॉफिट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो गुडविल आ जाएगी। ठीक है, ये नीचे करके भी बताया है। दी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब जो है पहले 2-3 से पुराने 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर हो गए, नए रेशियो आ गए 5-6-7। 5x का है, 6y का है और 7z का है। इस तरह तीनों रेशियो को जमा कर लो तो 18 बनता है ये। तो 5x का 5/18 होगा, 6 का ये y का 6/18 होगा, z का 7/18 होगा। ये नए रेशियोज होंगे इनके। ठीक है, z के एडमिट होने के बाद के रेशियो ये हैं। रिक्वायरमेंट का है गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो दी बैलेंस शीट अंडर दी फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आपने जर्नल एंट्री बनानी है और बैलेंस शीट शो करनी है ऑफ फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल के ट्रीटमेंट के 5 तरीके इन्होंने दिए हैं, जिसमें से पहला तरीका हम कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, तीसरा कर चुके हैं, इनके लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज चौथा करेंगे, अगर टाइम मिला तो 5वां भी कर देंगे, तो ताकि ये एग्जाम्पल आपकी 2 ख़त्म हो जाए। ठीक है, 4th में कहते हैं आप ये 3 लेक्चर जो हैं हमारे देख सकते हैं, लेक्चर मौजूद है इसमें। गुडविल रेस, गुडविल रेस का मतलब है आप कंपनी की जो पूरी जो गुडविल है उसको रिकॉर्ड करनी है। गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। इस केस में किस तरह रिकॉर्ड करेंगे वो हम करके दिखाएंगे अभी। गुडविल रेस, इसमें भी गुडविल रेस करके रिकॉर्ड करके एंड गुडविल को फिर राइट ऑफ कर देना, ख़त्म भी कर देना है। इस केस में पहले रेस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये था। हमने पहले केस में कहा था गुडविल पेड प्राइवेटली। अगर गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाएगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करके यहाँ दे दी थी, हमने दिखा दी थी कि गुडविल इतनी बनती है। जो आने वाला शरीक होगा न्यू पार्टनर, वो जेड जो है वो कितनी गुडविल पे करेगा ओल्ड पार्टनर को, वो निकाल के दिखा दी। टोटल पहले फर्म की गुडविल दिखा दी, फिर उस गुडविल को आने वाले शरीक के रेशियो से तकसीम किया तो ये 1400 आ गई थी। देखिए पहले हमने 4 साल के प्रॉफिट को जमा कर लिया, उसमें से 1 साल का लॉस सा निकाल के ये हमारा 4800 आ गया। नज़र आ रहा होगा आपको, सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा। ये 4800 को हमने 4 प्रॉफिट है, 4 साल के, 4 से तकसीम कर दिया, 1200 का एवरेज प्रॉफिट आ गया, औसत प्रॉफिट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट को 3 से ज़रब देनी है, यानी 3 साल, ये 1 साल का एवरेज प्रॉफिट है, इसी तरह प्लस कर लो 2 साल का प्रॉफिट है, फिर 3 साल का जमा कर लो 1200 ये 1200 को 3 से ज़रब दे दो तो ये आपके पास गुडविल आ जाएगी। ठीक है, 1200 ज़रब 3 ये गुडविल आ गई। इस गुडविल को हमें कहेगा रेज करें, यानी रिकॉर्ड करें फर्म के अंदर। ठीक है, अब जो आने वाला शरीक है वो है जेड है। जेड इसमें से कितनी गुडविल बनती है तो उसका रेशियो बनता है 7/18। ऊपर 5, 6, 7 दिए हैं जो जिनका मजमू 18 बनता है। तो जो 5 उसका है एक्स का है, 6 जेड का, 6 जो है वाई का है, 7 जेड का है। तो 7/18 जो रेशियो है 7/18 जेड का है। 3600 को 7 से ज़रब दिया और 18 तकसीम कर दिया, 1400। ये जेड की गुडविल बनती है जो जेड पे करेगा इनको ओल्ड पार्टनरों को थ्रू बैंक, यानी कैश की शक्ल में देगा। बाकी सारी चीज़ें हमने केस वाइज करें हैं सारी। और हमने जब इसमें सेक्रीफाइस रेशियो बनाए थे, 2 रेशियो एक्स का ओल्ड पार्टनर का रेशियो 2/5 था, माइनस नया रेशियो 5/18 बन गया। इस रेशियो से हमने सेक्रीफाइस रेशियो बनाए थे जो हमारा 11 आया था। इससे 18 को हमने 2 से तकसीम किया तो 36 आ गया, और 5 को 5 से ज़रब दिया, नहीं 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया, बीच में साइन माइनस किया, 36 में 25 माइनस करा 11 आ गया। 11 सेक्रीफाइस रेशियो आ गया एक्स का। इसी तरीके से 18 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 54 आ गया, माइनस की साइन आ गई है। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30 आ गया, 54 में से 30 माइनस करा 24। इस तरह 2 सेक्रीफाइस रेशियो बन गए। एक 11 एक का 11 है और दूसरे का 24 है। ठीक है, और इन दोनों 11 प्लस 24 को जमा करो 35 बनते हैं। ठीक है, ये सेक्रीफाइस रेशियो है इसके। हमने पहले 2/5 ओल्ड था एक्स का रेशियो, अब माइनस किया, नया रेशियो आ गया 5/18 का। तो हमने इसके सेक्रीफाइस रेशियो बनाए। तो ये 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया
तो 36 आ गया, माइनस से साइन या माइनस साइन उतार ली, फिर इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 आ गया। अब 36 में से 25 को माइनस करा तो 11 आ गया, 11 सेक्रीफाइस रेशियो आ गया एक्स का। इसी तरीके से ओल्ड रेशियो है वाई का 3/5 और न्यू रेशियो है वाई का 6/18। तो हमने 18 को 3 से मल्टीप्लाई का 54 आ गया, साइन माइनस की आ गई, और फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 30 आ गया, 54 में से माइनस 30 तो 24 आ गया। इस तरह सेक्रीफाइस रेशियो 11 एक्स का आ गया, वाई का 24 आ गया, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब गुडविल को थर्ड पार्टी की गुडविल को हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे। अब चलते हैं हम चौथे की तरफ। मैं यहीं पे दिखा देता हूँ फोर्थ। ये 4 आ गया, गुडविल रेज करनी है। सबसे पहले हम सवाल की बैलेंस शीट में देखेंगे जनरल रिजर्व को हम क्लोज करेंगे, ख़त्म करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट को वहाँ क्रेडिट हुआ है, यहाँ हमने 4000 डेबिट कर दिया, और ओल्ड रेशू से 2/5 और 3/5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 4000 को हमने 2 से ज़रब दिया और 5 से तकसीम किया, 1600 आ गया। एक्स का रेशो, एक्स का जो है ये जनरल रिजर्व एक्स को ट्रांसफ़र हो गया। फिर इसका 3 रेशो था तो 4000 ज़रब 3 तकसीम 5 तो ये 2400 आ गया। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह जनरल रिजर्व जो पड़ा था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया ओल्ड पार्टनर कैपिटल। अब जनरल रिजर्व ख़त्म हो गया वहाँ से। फिर इसकी दूसरी एंट्री जो है जेड आ रहा है, जेड 4000 रुपये की नया पार्टनर जेड है, वो 4000 रुपये लेकर कारोबार में आ रहा है। उसके से बैंक अकाउंट के अंदर 4000 रुपये ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। दूसरी एंट्री 4000 रुपये और जेड कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, जेड कैपिटल क्रेडिट करिए 4000 रुपये से। ये आने वाले शरीक ने इन्वेस्टमेंट की, उसकी एंट्री बैंक डेबिट जेड कैपिटल क्रेडिट 4000 रुपये से। कैपिटल पेड इन बाय जेड या जेड इन्वेस्टमेंट इन दी पार्टनरशिप। फिर आपने गुडविल, और उन्होंने कहा है कि जो कंपनी की जो आपने 3600 रुपये की एवरेज प्रॉफिट को 3 पर ज़रब देके 3600 की गुडविल आई थी, उस गुडविल को रेज़ करना है, रिकॉर्ड करना है। ये आपने गुडविल को रेज़ कर रिकॉर्ड कर दिया 3600 से, और फिर 3600 को ओल्ड पार्टनर के रेशियो से दोनों ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र कर देनी है। यानी पहले पार्टनर को 2 से 36 को 2 से ज़रब देंगे और 5 से तकसीम करेंगे तो एक्स की आ जाएगी 1440। इसी तरह फिर वाई की गुडविल कितनी बनेगी, वाई का रेशो 3 था, ओल्ड वाला रेशो 3 से ज़रब देंगे 3600 को और 5 से तकसीम कर देंगे 2400। तो ये करके दिखा देता हूँ। गुडविल है 3600, एक्स की जो पुराना रेशो है इसका एक्स का 2 इसका रेशो है, और टोटल मजमा कितना है 2 और 3 5 का होता है ना, 5 से तकसीम कर देंगे तो ये इसका 1440 आ गया एक्स का। इसी तरीके से 3600 गुडविल है, इसको ज़रब देंगे, वाई की मालूम करेंगे, वाई को ट्रांसफ़र करेंगे 3 से तकसीम करेंगे 5 से, तो वाई को ट्रांसफ़र करके 2160 रुपये की गुडविल जो रेज़ की थी वो ट्रांसफ़र भी कर दी, रेज़ हुई भी है, रिकॉर्ड हुई भी है। बस यहाँ तक करने को कहा, ये केस जो है मुकम्मल हो गया। अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ नाउ फर्म एज ऑन 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, तब्दीली कहाँ पे आ रही है, सन्ड्री कैपिटल में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे सवाल में जैसे 32,000 वैसे उतार लिया। बिल पे बिल में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे सवाल में वैसे दिया। अब तीनों पार्टनर की कैपिटल तब्दीली आएगी। एक्स का कैपिटल पहले कितना था, पहले सवाल में दिया गया 8000 का कैपिटल है एक्स का, फिर इसमें प्लस करो, प्लस के अंदर जो है इसको जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हुआ है 1600 रुपये का, 1600 रुपये जमा कर लो, प्लस फिर इसको गुडविल ट्रांसफ़र हुई है कितने की 1440 रुपये की, ये 11040 कैपिटल बन जाएगा नई पार्टनरशिप में 11040। नज़र आ रहा है 11040 जो हमने कैलकुलेशन निकाला अभी। फिर है वाई का कैपिटल सवाल में 6000 रुपये दिया हुआ है, 6000 रुपये सवाल से लेंगे, प्लस जनरल रिजर्व इसको 2400 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, 2400 रुपये, ये 2400 रुपये, तो ये हो गया 8400। फिर इसको गुडविल ट्रांसफ़र की है
2160 की प्लस 2160 की गुडविल ट्रांसफ़र की है, इसका हो गया 10,560, वाई का 10,560 आ गया। और जेड ने तो 4,000 रुपये लेकर आया है, इसका 4,000 रुपये रहेगा। इस तरह इन सबको जमा कर लिया हमने। 32,000 की आपकी सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। बिल पेबिल है आपके 6,000 रुपये प्लस बिल पेबिल 6,000 रुपये के प्लस 11,040 का एक्स कैपिटल प्लस 10,560 का वाई कैपिटल प्लस 4,000, ये आपका 63,600 का कैपिटल आ गया। 63,600 का जो आया भाई है, ठीक है। फिर कैश एट बैंक आपके पास सवाल के अंदर था 2,000 का, फिर प्लस किया इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी लेकर आया, जेड कैपिटल 4,000 का, 4,000 का लाया। इसके अलावा कोई नहीं आया बैंक में, पैसा 6,000 रुपये ये शो कर रहा है आपके, 6,000 रुपये का बैंक हो गया। बिल रिसीवेबल में कोई तब्दीली नहीं, सवाल में ऐसे उतार लिया है। स्टॉक में कोई तब्दीली नहीं, सवाल से ऐसे उतार लिया। इन्वेस्टमेंट को सवाल से ऐसे उतार लिया। मशीनरी को ऐसे उतार लिया। बिल्डिंग को ऐसे उतार लिया। 20,000 रुपये की बिल्डिंग है, 10,000 रुपये का मशीनरी है। इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये की है। स्टॉक 8,000 रुपये का है। बिल रिसीवेबल 3,000 का है। और कैश ये सिर्फ ये तब्दील हुआ था जो 6,000 हुआ था अभी, कैश एट बैंक 6,000 रुपये का। इन सबको जमा करा और आखिर में यहाँ पे एक नई चीज़ आएगी, गुडविल, क्योंकि रिकॉर्ड करने के लिए गुडविल का है, रेज करने के लिए का, इसलिए बैलेंस शीट में गुडविल भी आएगी 3,600 की। अब जमा कर लेते हैं। 6,000 रुपये का कैश हो गया प्लस 3,000 रुपये का बिल रिसीवेबल हो गया प्लस 8,000 रुपये का स्टॉक हो गया प्लस इन्वेस्टमेंट हो गई 4,000 रुपये की प्लस हो गई मशीनरी हो गई 10,000 रुपये की प्लस बिल्डिंग हो गई 20,000 रुपये की प्लस गुडविल हो गई 3,600 की। लगता है हमने शायद बिल्डिंग को 10,000 लिख लिया है, मशीनरी को 10,000 लिखा है, 19,000 है। देखते हैं टोटल 54,000 आ रहा है। 9,000 शायद हमने कम लिखा है, प्लस 9,000 बढ़ा देते हैं, ये 63,600 आ गया। 63,600 बराबर हो गया बैलेंस शीट। ये आपका नंबर 4 मुकम्मल हो गया। नंबर 5 भी समझा देता हूँ। गुडविल रेज एंड रिटर्न राइट ऑफ करनी है। गुडविल को पहले रिकॉर्ड करनी है और उसके साथ साथ उसको ख़त्म भी कर देनी है। राइट ऑफ का मतलब ख़त्म होता है। उसी तरीके से होगी सारी एंट्री होंगी जो अभी हुई हैं, सिर्फ आखिरी एंट्री चेंज होगी राइट ऑफ की। बाकी ये सारी एंट्रियाँ जो अभी हुई हैं, 1, 2, 3 एंट्री वैसी बनेंगी जो अभी बनी है। चौथी एंट्री इसमें बन जाएगी राइट ऑफ करने की। वही जनरल रिजर्व का अकाउंट को ख़त्म करेंगे 4,000 का और ओल्ड रेशू से ट्रांसफ़र कर देंगे 16,000 रुपये, वाई को 2,400 रुपये का, ठीक है। फिर इसके बाद नए पार्टनर ने 4,000 रुपये दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल जेड कैपिटल क्रेडिट। फिर तीसरी एंट्री में गुडविल अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे 3,600 रुपये का और ट्रांसफ़र कर देंगे एक्स को 4,440 रुपये का और वाई को 2,160 का। अभी तक वही एंट्री है जो अभी हमारी सिचुएशन जो है 4 की बनी थी, ठीक है। अब जो है इसके बाद सिचुएशन 4 यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। एक एंट्री और बनेगी, गुडविल को क्रेडिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ये राइट ऑफ करने की एंट्री है। गुडविल को याद रख लें, गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री क्या है, कैपिटल ए 1,200 रुपये और कैपिटल जो है जेड 1,400 रुपये, गुडविल 3,600। देखें इनका नए रेशू जो है 11 प्लस 24 35 बनते हैं। नए रेशू वैसे 3,600 ज़रब 11 तकसीम 35, 3,600 ज़रब 2 तकसीम 5। अच्छा, ये जो गुडविल हम राइट ऑफ करेंगे ये पुराने रेशू से कर देंगे हम, ठीक है। 3,600 ज़रब 2 था पुराना रेशू, तकसीम 5 था, तो ये आपके पास बन गए। तो स्टूडेंट ये हमने जो है
3600 को दोनों पे ट्रांसफ़र कर दिया है। 1200 इसके बाद चलेगा, 1400 इसके बाद चलेगा, 3600 हो गए। बन रहा है 3600 या नहीं? 6 2 4 6 2600 बन रहा है। नहीं, गलत क्या है, सवाल में गलत क्या हुआ है। हम इसको कर रहे हैं 3600 गुडविल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किससे से, पुराने रेशियो से, ज़रब देंगे 2 से, तकसीम करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1440। ठीक है, 1440 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको भी पुराने रेशियो से करेंगे, सॉरी नए रेशियो से करेंगे, तीनों के हिस्से में ट्रांसफ़र हो गया एक से यहाँ। मैं करता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये एंट्री नंबर लास्ट राइट ऑफ की एंट्री, एक्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, वाई कैपिटल को डेबिट कर देंगे, ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, और जेड कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इनकी अमाउंट गुडविल कितनी, 3600 रुपये की, ये तो 36 रुपये की क्रेडिट हो गई। अब इस 36 रुपये में रेशियो क्या है आपके पास, इसके पास है 5 का है, 6 का है और 7 का है। 5/18, 6/18 और 7/18। इस रेशियो से हम ये तकसीम कर देंगे 3600। देखिए एक्स, पहले एक्स का 5/18 है, 3600 ज़रब 5 तकसीम 18 कितना निकल गया, 1000। यहाँ लिख देंगे 1000, डेबिट में लिख देंगे अमाउंट 1000। फिर इसी तरीके से आपका 3600 की गुडविल है, वाई का मालूम करना है, वाई का रेशियो है 6 ज़रब 6 तकसीम कितना है 18, कितना बन गया 1200, इसका बन गया 1200। ठीक है, फिर आपके पास है 3600 जेड का है, जेड का 7 है, 3600 ज़रब 7 तकसीम 18 कितना बन गया 1400। ये आपकी जनरल बन गया, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स हमने स्केलेटन फॉर्म में बना दिया था ये। तो ये देख लें, ये आखिरी एंट्री है, इसको बोलेंगे राइट ऑफ की एंट्री है। राइट ऑफ, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, जितने की डेबिट हुई उतने से क्रेडिट कर दिया, जीरो बैलेंस कर दिया है और वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो गया पार्टनर को। तो स्टूडेंट आपकी एग्जाम्पल नंबर जो है 2 मुकम्मल हो गई। 5 केसेस आपके सामने मुकम्मल कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, देखेंगे अगली एग्जाम्पल करते हैं या करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम नवा चैप्टर लिक्विडेशन भी कर लेंगे थोड़ा सा, और एक आधा सवाल कल कर लेंगे। ऑफिस से रात को 8 बजे आएंगे तो उसके बाद करेंगे कल जो है। तब तक के अल्लाह हाफिज़।